नमस्ते मित्रों, मैं आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान का प्रवक्ता आपके बीच में कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और वो प्रकरण है बांग्लादेश को लेकर। मुझे कवि इकबाल की एक पंक्ति याद आ रही है। वो कवि इकबाल जो कभी अविभाजित भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शायर और कवि के रूप में थे, जिन्हें बाद में पाकिस्तान का राष्ट्र कवि घोषित किया गया था। उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उसमें एक पंक्ति थी, मैं आपका ध्यान उस पंक्ति की ओर लाना चाहता हूँ। उसमें वो लिखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मुझे इस पंक्ति से आपत्ति है। मैं इस पंक्ति के परिणामों को देख रहा हूँ कि किस तरह से भारत का 1947 में विभाजन केवल मजहब के कारण से हुआ, और उसके बाद न केवल विभाजन हुआ बल्कि जो लोग वहाँ 20% थे वो आज पाकिस्तान में 2% हिंदू का अनुपात हो गया। ये मजहब सिखाता है क्या? प्रेम करना। ये मजहब वैर करना सिखा रहा है। और दूसरे आप देखिए, बांग्लादेश में जहाँ प्रतिशत 20 था 1947 में, आज वह भी 10% पर रह गया हिंदुओं का। आप बेगुनाहों पर, मासूमों पर, स्त्रियों पर और निरपराध लोगों पर आप उनकी हत्या करते हैं, रैप करते हैं, उनकी संपत्तियां हड़पते हैं। उसके बाद ये इकबाल की पंक्तियां मुझे आज हास्यास्पद दिखाई दे रही हैं, जब ये कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। उस संदर्भ में मैं आपका ध्यान बांग्लादेश की इस विभत्स घटना की ओर लाना चाहता हूँ। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, जो आर्य समाज के एक पवित्र संस्था की एक इकाई है प्रदेश की, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि भारत सरकार राजनयिक स्तर पर सामरिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़ा करने की सोच रही है, तो निसंदेह कूटनीति का यह अंग है कि किसी बात को प्रकट नहीं किया जाता जब तक कि उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए। यदि आप बहुत बड़ा कर रहे हैं तो इस बात की हमें प्रसन्नता है, लेकिन यदि आप इस बात को इग्नोर करते हैं कि बेगुनाहों के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, संपत्तियां हड़पी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, इसके बावजूद अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि जिससे भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो, एक इतिहास बनाने की आवश्यकता है। आप इस प्रकरण को, इस संदर्भ को एक ऐतिहासिक रूप दे सकते हैं। मेरा निवेदन है अपनी सरकारों से और समस्त भारतीयों से भी कि आप सभी एकजुट होकर उनको ठोस और ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए उनको बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। निसंदेह भारत सरकार ने एनआरसी और सीएए इन दोनों को इसीलिए लाए थे कि ऐसी कभी परिस्थिति होगी तो जो बेगुनाह हैं उनको हम शरण दे सकते हैं। जो अल्पसंख्यक हो गए हैं अन्य देशों में, उन भारत से जुड़े हुए लोगों को हम पुनः आश्रय दे सकते हैं। इस भाव को आगे बढ़ाने की बात है। यद्यपि बांग्लादेश में जो विभत्स घटना हुई उसकी पूरे विश्व ने और हर जनमानस ने, हर मानवतावादी व्यक्ति ने निंदा की है, लेकिन इस उपलक्ष्य में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान और उसके समस्त पदाधिकारी एक समय शोक रखेंगे और इसके साथ साथ जो दिवंगत हुए हैं, जो हुतात्मा हैं, जिनका बलिदान हुआ है, उन बेगुनाहों के बलिदानियों के प्रति हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शांति और सद्गति प्रदान करे। मैं प्रवक्ता आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान।